बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज संसार के अंदर आम संसार जो है लगभग सभी के सभी इस दुनिया में आने वाले मनुष्य जीवन को पाने वाले, आम हो या खास, अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, सुंदर हो कम सुंदर हो, नशे की लत लगी हुई है सभी को। स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो बूढ़ा हो। इसको समझने के लिए थोड़ा मंथन करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा तो हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, आज से नहीं जाने कब से हो रहा है और होता रहेगा। लेकिन अंतर हो सकता है नशे का, क्योंकि देखो नशे का रूप ये भी है कि कोई मदिरा पान करते हैं, यानी शराब पीते हैं, कोई तंबाकू खाते हैं, कोई तंबाकू पीते हैं, और इस प्रकार के बहुत सारे नशे हैं जैसे भांग, धतूरा, अफीम, गांजा, डोडा, पोस्त। इसके खाने का, इसके सेवन करने का मकसद अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही विचार के धागे में अगर पिरोएं तो मकसद बड़ा निकल कर यही आता है कि हर कोई मदहोश होना चाहता है, सुन्न होना चाहता है, होश में नहीं रहना चाहता। कोई इसको सुरूर का नाम देता है, कोई मदहोशी का नाम देता है। मद का नशा, नशे में चूर है, मदहोश है, यानी उसको अपना होश नहीं है, बेहोशी में है, नशे की बेहोशी में। अगर कोई नुकसान हो गया तो वो सामना नहीं कर सकता, कुछ कह नहीं सकता, किसी से कुछ सहन नहीं कर सकता, कुछ सुन नहीं सकता, तो सहनशीलता बनाने के लिए नशे का सेवन करता, लत लग जाती है। इसी से मिलते जुलते सारे नशे हैं, इसी बात से मिलता जुलता सारा सुनने को आता है कि लगभग ऐसा ही कारण था। और इसी नशे के कारण क्या कुछ नहीं कर बैठते आजकल के इंसान। कोई अगर देखा जाए तो बेहोशी के नशे से हटकर भी किसी को मिठाई खाने का नशा है, किसी को कपड़े पहनने का नशा है। देखो नशे का मकसद अपने आप में एक खुशी की लहर को पैदा करना, कोशिश यही होती है। जो मदहोश होना चाहते हैं, सुरूर प्राप्त करना चाहते हैं, उससे कुछ उनको खुशी प्राप्त होती है। भले ही वो नशे करने वाले कहीं सड़क पर गिरे पड़े हों, अधिक नशे की वजह से गलियों में पड़े हों, जिसे ये भी सुध ना हो कि मेरा घर कहाँ है, मैं कौन हूँ, मैं किस रास्ते से आ रहा था, किस काम के लिए घर से निकला था, वापस मुझे घर भी पहुँचना है कि नहीं पहुँचना है। इतनी बेहोशी छा जाती है कि फिर कोई और ही उठाकर उसे अगर घर पहुँचा दे तो पहुँचा दे, वरना वो तो जब नशे की हालत से सुधार होगा, जब होश में आएंगे तभी, और तब फिर ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बुरा किया, और पहले से ज़्यादा शर्मिंदगी हो जाती है।
शर्मिंदगी को छुपाने के लिए नशा किया, और जब नशा उतरा तो पहले से कहीं अधिक शर्मिंदगी बढ़ गई। ये इन नशों का परिणाम है। और नशा कपड़े पहनने का है। अब कपड़े पहनने की अगर हैसियत ना हो, किसी को दिखाने के लिए कपड़े पहनना है, किसी की टक्कर में, किसी की बराबरी में कपड़े पहनना है, और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना है, उधार लेकर पहनना है, यह भी एक नशा है। खाने पीने का नशा है। किसी को बंगला बनाने का और बंगले में रहने का नशा है, बेशक अपनी हैसियत ना हो। मोटर गाड़ियों का नशा है। एक नशा, हम चाहे जितना इस पर विस्तार से कहते सुनते रहें, लेकिन ये थोड़े में ही हम स्पष्ट करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि ये नशा एक खुशी के लिए किया जाता है, सुख के लिए किया जा सकता है, ऐसा मान लेते हैं। और ऐसा ही मानना ही पड़ेगा। घुमा फिरा कर यहीं पर ही इंसान की जो है तर्क वितर्क की वाणी समाप्त हो जाती है कि मैंने किसी को चोरी का नशा है, तो यही परिणाम स्वरूप उत्तर मिलेगा कि मैं आसान जिंदगी जीना चाहता हूँ, ठाठ से रहना चाहता हूँ, सुख वैभव का रस लेना चाहता हूँ, इसलिए चोरी करता हूँ। कितनी मार पड़ती है जब पकड़ा जाता है चोर। और नशे वाले भी जब कोई उल्टा सीधा कर बैठते हैं, उल्टी सीधी हरकत कर बैठते हैं, किसी को भला चंगा बोल बैठते हैं, तो कितनी मार पड़ती है। और एक नशा है प्रभु प्रेम का। भगवान के भक्तों को भी नशे का एक जुनून होता है। वो भगवान से प्रेम का नशा करते हैं, उसमें भी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, बेहोशी की जैसी हालत हो जाती है। लेकिन उस नशे की लत और नशे की गहराई किसी किसी को लगती है, प्रयास में लगे हुए होते हैं। वो दूसरे नशे वो नहीं करते जिससे सड़कों पे गिरा जाए, बेहोशी छा जाए, जिन्हें शर्मिंदगी हो, शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, सहनशीलता बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो समझे हुए हैं, वो भगवान की भक्ति में लग गए हैं, लगे हुए हैं, और वो भगवान के भक्त कहलाते हैं। उन्हीं में ऐसे ऐसे अनन्य भक्त जो संतों की श्रेणी में भी हुए हैं, आज भी हैं, जैसे संत मीराबाई, जिन्हें भी नाम का नशा था, अपने प्रभु प्रेम का नशा था। शबरी भीलनी, भक्तिमती शबरी भीलनी, जिसको आज ग्रंथों में इससे स्वर्णिम अक्षरों से सजाया हुआ है, उसके नाम को इतने आदर और सत्कार के साथ बड़े बड़े संत महापुरुष जिसका नाम अपने मुख से उच्चारण करते हैं। बहुत लोग उस वक़्त भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नशा भक्तिमती शबरी भीलनी को हुआ, जिन्होंने अपनी शुद्ध भुलाई, मदहोश हुई, रोज अपने घर से, अपनी झोंपड़ी से लेकर दूर रास्ते तक आंगन को बुहारा करती थी। यानी हजारों साल तक इसी बेहोशी में जीती रही, इसी मदहोशी में जीती रही कि मेरे प्रभु राम एक दिन मेरे घर पर, मेरी कुटिया में पधारेंगे, मेरे घर में आकर बेरों का भोग लगाएंगे। उस वक़्त मिठाइयाँ नहीं होती थी,
बेशक और फल कंद मूल फल फूल होंगे, लेकिन वहाँ एक ही जिक्र आता है, क्योंकि इतने वर्षों तक जो एक ही कार्य करती रही, उसको यही लगन थी कि मैंने बेरों का भोग लगाना है। लेकिन भगवान श्री राम कब आएंगे ये नहीं पता, लेकिन यकीन था कि आएंगे। और नित्य प्रति झाड़ू लगाना, आज नहीं आए तो कल फिर झाड़ू लगाएंगे, हमारा ये कर्तव्य है। आस लगाए हुए अपने प्रभु श्री राम के दर्शनों की, आंगन को बुहारना है, उस रास्ते को बुहारना है, रोज का रोज बेर ताजे तोड़ के लाना है। और भगवान श्री राम नहीं आए तो दूसरे दिन फिर उसी कार्रवाई को करना है। लेकिन एक दिन भगवान श्री राम चल करके शबरीमती भीलनी के घर प्रसन्न चित्त होकर आए कि नहीं आए हम सब जानते हैं। वहाँ और बहुत सारी कुटियाएं थी, बहुत सारी झोपड़ियाँ थी जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे। किसी के घर नहीं गए, केवल उस वृद्धा शक्ल से भी काली कुरूप, जिसके पास कुछ भी धन धान्य संपन्नता नहीं थी, लेकिन क्या था, प्रभु प्रेम का नशा, लत लगी हुई थी। उस प्रेम स्वरूप श्री दर्शनों की मदहोशी छाई हुई रहती थी। भगवान ऐसे प्रभु प्रेम के नशे के आदि भक्त के घर स्वयं पधारते हैं, कृपा करते हैं दर्शन देने के लिए। ये होता है नशा। और उसको ये सब मालूम था, क्योंकि प्रभु प्रेम का जिसको नशा होता है उसको हर वक्त भीतर ही भीतर यही ख्याल होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान से बिछड़ा हूँ, भटक गया हूँ, लेकिन अब मैं सुचेत हूँ। इसीलिए अपने प्रभु के प्रेम में उसी के साथ अपने आप को मिलाने के लिए ये नशा उस पर छाया रहता है। और जमाने की उसे खबर नहीं, लेकिन जमाने को सब कुछ खबर है, एक अपने घर की खबर नहीं कि वो कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। लेकिन जिसको असली मकसद का ज्ञान है, मकसद का ध्यान है, फिर वो सारी दुनिया से चाहे मदहोश हो, नशे में हो, सारी दुनिया से क्या मतलब। असल जो तथ्य है, असल जो काम है, वो तो कर रहा है। ये दोनों नशों में फर्क है। वो प्रभु प्रेम का नशा है और वो शरीर को नशे में अपने आप को करते हैं। मायावी संसार में मायावी लोगों को माया की नगरी में रहकर माया के वशीभूत होकर रात और दिन, वे नशा कैसा है कि रात को करते हैं नशा तो सुबह उतर जाता है, सुबह फिर करते हैं तो फिर शाम को उतर जाता है। और प्रभु नशा जो है, प्रभु प्रेम का जो नशा है, प्रभु के नाम का जो नशा है, प्रभु के दीदार का जो नशा है, एक बार अगर चढ़ गया फिर कभी उतरता नहीं, उसको दोबारा करना नहीं पड़ता। क्योंकि जब उतरेगा नहीं तो फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब ये समझ आने लगती है कि संसार के ये नशे जो हैं थोड़ी थोड़ी देर में उतरते हैं, इन नशों में कोई लाभ नहीं है, और जब प्रभु प्रेम की ओर रुख करते हैं
ये भगवान के भक्त, भगवान के गुरमुख प्रेमी, फिर उन्हें ये प्रभु प्रेम का ऐसा नशा चढ़ता है कि उन्हें अपनी सुध बुद्ध नहीं होती। हम नित्य प्रति सुमरन की बात करते हैं, सुमरन में लीन होने की बात करते हैं, अंतर्मुखी सुरती करने की बात करते हैं, श्वासों के सुमरन की बात करते हैं। जब श्वासों से सुमरन हो रहा होता है, शरीर का भान नहीं रहता, शरीर का ज्ञान नहीं रहता, शरीर सुन्न हो जाता है। और जो दुनियावी नशा है वो भी करने से शरीर सुन्न हो जाता है, लेकिन शरीर के साथ उनका दिमाग भी सुन्न हो जाता है, रोम रोम सुन्न हो जाता है, किसी काम के नहीं रहते हो। लेकिन भगवान के भक्त जो शरीर को सुन्न करते हैं, तो शरीर को सुन्न करके समाधिस्थ होते हैं। वो कहीं ना कहीं जो उन्हें प्रभु प्रेम का नशा है, प्रभु की नज़दीकी में जाने का, भीतर ही भीतर अपनी सुरती को अंतर्मुखी करते हुए भीतर अपने प्रभु के सिंहासन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उसी सिंहासन पर अपने प्रभु सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान होते हैं। और उन्हीं को ढूंढने के प्रयास में ही ये प्रभु प्रेम का जो नशा है गहरा होता जाता है। और जब खोज गहरी होती है तो फिर ठिकाना मिल जाता है। और फरमान भी है कि जो आम संसार शारीरिक स्थिति में स्थित होकर के जो नशे करते हैं, शराब पी लिया, भांग खा ली, अफीम खा ली, इनके कितने ही नाम हैं, लेकिन ये भगवान के भक्तों का एक ही नाम है, प्रभु प्रेम का नशा। प्रभु प्रेमियों को मतवाला कहते हैं, दीवाना कहते हैं, प्रभु प्रेम में पागल कहते हैं, कि किसी भी हद तक प्रभु प्रेमी चले जाते हैं। लेकिन उनका मकसद यही होता है कि प्रभु के प्रेम को पाना, प्रभु को पाना, प्रभु से प्रेम करके प्रभु को पाना, प्रभु के दीदार करना, अपने घट में प्रभु का दीदार करना। और जो संसार के नशे हैं, अफीम, पोस्त, भंग, शराब, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं अपनी वाणी में कि ये जो अफीम, पोस्त, गांजा, भांग, ये जो नशे हैं इस तरह के, ये सुबह पियो तो शाम को उतर जाते हैं, शाम को पियो सुबह उतर जाते हैं। लेकिन जो नाम का नशा है, प्रभु प्रेम का नशा है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम का नशा जो है, नाम की एक खुमारी है, नाम का खुमार होता है, एक सरूर होता है कि उठते बैठते संसार के काम करते हुए, शरीर का पालन पोषण करते हुए, कुटुंब परिवार के साथ रहते हुए, दुनिया का व्यवहार करते हुए, प्रभु प्रेम की जो खुमारी है वो भीतर ही भीतर एक सुरूर को आगे से आगे पनपाती रहती है, रोम रोम में ये खुमारी छा जाती है। जैसे जैसे प्रेमी भक्त इस नाम के साथ गहराई में उतरता जाता है, ये खुमारी बढ़ती जाती है, ये नशा बढ़ता जाता है। देखते हैं दुनियावी नशे जो करने वाले नशेड़ी होते हैं, नशेड़ी कहलाते हैं, वो शराबी कहलाते हैं, कोई भंगेड़ी कहलाते हैं। उनको नशा आने पर फिर शुद्ध नहीं रहती, किसी की शुद्ध नहीं रहती कि ये कौन अपना है कौन बेगाना है। लेकिन नशा उतर जाता फिर पहचानने लगते हैं, ये मेरा ये है, मेरा वो है, ये मेरा घर है,
फिर वो बहुतों से माफ़ियाँ मांगते हुए भी नज़र आते हैं कि उसके साथ मैंने बदसलूकी की, उसके साथ बदतमीजी की। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। शुद्ध बुद्ध तो ये भी भूल जाते हैं, लेकिन कभी अपशब्द नहीं किसी को बोलते, और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी को पहचानते न हो। अच्छी तरह भली प्रकार से तो इन्हीं को पहचान होती है कि कौन अपना है कौन बेगाना है। संसार से शुद्ध भुला देते हैं ये जानबूझ कर शुद्ध भूलती है, ज्ञान में होते हैं कि संसार बेगाना है, परिवार बेगाना है, संसार का प्रेम झूठा है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, संसार के सामान दुख देने वाले हैं, इसकी तासीर दुखों वाली है। केवल और केवल भगवान का नाम है जो सुख देने वाला है। ये यहाँ भी सुख देने वाला है, आगे परलोक भी सुखी करने वाला है। नाम के नशे का, प्रभु प्रेम के नशे का यही बड़ा लाभ है कि इसी से सत्य और असत्य का बोध हो जाता है, और इसी बोध होने से, ज्ञान हो जाने से ही प्रभु नाम का नशा बढ़ता रहता है। और जो माया की नगरी में रह करके मायावी जो नशे हुआ करते थे वो पीछे छूटते जाते हैं। और इसी प्रकार प्रभु प्रेमियों के जीवन में एक प्रकाश की किरण ऐसी तेज प्रकाश को लिए हुए प्रभु प्रेमियों को भक्ति की राह पर चलाती है कि आगे आगे प्रकाश और पीछे प्रभु प्रेमी उस प्रकाश में चलते हुए अपने प्रभु तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ते हुए एक दिन इस सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। ये जीवन इस प्रकार से प्रभु प्रेम के चलते हर पल खुशी, हर पल सुख, हर लम्हा आनंद की अनुभूति कराता है। और इस शरीर के चले जाने पर भी, शरीर छोड़ने के बाद भी ये जीव आत्मा जो है सीधे अपने प्रभु के धाम में। कितना बड़ा अंतर है इस नशे का कि बार बार करना नहीं पड़ता, बार बार बेहोश नहीं होना पड़ता। एक ऐसा सुरूर प्रभु के नाम का प्रभु प्रेमियों को चढ़ा रहता है कि हर पल हर घड़ी संसार का व्यवहार भी बखूबी निभाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें समझ आ गई है कि संसार झूठा है तो संसार से व्यवहार नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन सोच समझ कर करते हैं। किसी को अपना दिल नहीं देते, किसी वस्तु में, किसी सामान में, किसी इंसान में अपना दिल नहीं लगाते, क्योंकि अपना दिल एक ही है जो प्रभु प्रेम में लगा चुके होते हैं। और जब प्रभु प्रेम में दिल लग जाता है, प्रभु प्रेम के लिए ही दिल लगा दिया जाता है, तो फिर संसार के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। जब दिल कहीं पर लगता है तो सारी कुर्बानी दिल के साथ ही होती है। अगर प्रभु प्रेम में दिल नहीं लगाया, प्रभु प्रेम को दिल में नहीं बसाया, तो भक्ति हो नहीं सकती, प्रभु को पाया नहीं जा सकता। संसार में दिल लगाने से तो संसार मिलता नहीं, क्योंकि संसार कुछ है नहीं। संसार कुछ हो तभी मिले। संसार तो धोखा है, ये केवल दिखाई तो देता है सब कुछ, लेकिन उसकी असलियत कुछ भी नहीं है। एक जैसे फिल्म होती है, फिल्म के अंदर हम देखते हैं सामने पर्दा लगा हुआ है,
सिनेमा में हम बैठे हैं या मोबाइल में भी हम देख रहे होते, देखो कितनी भीड़ होती है, छोटे से पर्दे पर हजारों लाखों लोगों को दिखा दिया जाता है। और वो पर्दा, जब उस पर्दे से लाइट हट जाए, वहाँ कोई भी नहीं है, केवल दीवार है, केवल एक पर्दा लगा हुआ है। बगीचे दिखा देते हैं, फल फूल दिखा देते हैं, हरियाली दिखा देते हैं, लेकिन वहाँ से वो लाइट हटा दी जाए, पीछे जो प्रोजेक्टर चल रहा है, जो रील चल रही है, उसको बंद कर दिया जाए तो सामने कुछ भी नहीं। ये संसार भी जो हमें दिखाई देता है, ये एक रील चल रही है, फिल्म चल रही है। हम चाहे जिस परिवार में हैं या पूरे संसार में हम गली मोहल्ले में रहते हैं, इतने लोगों से हम रोज़ मिलते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, इसकी हकीकत क्या है, असलियत क्या है इसकी? क्या कोई हमेशा के लिए कायम रहा है, किसी का शरीर कायम रहा है, या जो सामान है वो कायम रहे हैं? कोई भी स्थिति संसार की ऐसी नहीं जिसका परिवर्तन ना हुआ हो। हम देखें, अपने आप को देखें, हमारी शक्लें बदल रही है, रोज़ का रोज़ बदल रही है। जब से संसार में आए देखो कितना परिवर्तन हुआ है। हमारे घर में परिवर्तन हुआ, हमारी गली में परिवर्तन हुआ, हमारे शरीर में परिवर्तन हो गया, घर में लोगों की संख्या में परिवर्तन हो गया, कोई चला गया, कोई आ गया। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हुए हमने देखे हैं। और ऐसा परिवर्तन होता है कि इंसानों का नामो निशान मिट जाता है। पहले तो ये होता है कि हम अपने किसी को भी, माता पिता को देखें, दादा दादी को देखें, बचपन से हम देखते आते हैं, बाल काले होते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, जवान होते हैं, वो वृद्ध हो जाते हैं। कभी अचानक ऐसा हो जाता है, चारपाई पर लेट जाते हैं कि फिर उठ नहीं सकते। जो इतनी ताकत के मालिक थे, इतनी जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा चारों ओर होती थी, सैकड़ों लोग मिला करते थे जिनको जीवन में रोज के रोज आज कोई पूछने नहीं आता। और ये वही शरीर होता है जिसके अंदर इतनी ताकत हुआ करती थी और आज अपने आप उठने के भी काबिल नहीं। और एक दिन आता है कि वो गायब हो जाते हैं। और ऐसे ही चलते चलते हम अपने आप को देखने लगते हैं कि कभी हम दादा को देखते थे, कभी पिता को देखते थे, अब स्वयं को देखेंगे कि काले से सफ़ेद बाल हो गए, शरीर कृश काय वृद्ध हो गया, पहले जैसी ताकत रही नहीं, उठना बैठना बड़ा मुश्किल सा होता चला गया। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है, भगवान ना करे किसी के जीवन में आए, लेकिन यही सत्य है। तो फिर ये अवस्थाएं बदल रही है, तो यही कहा जाएगा कि महापुरुषों ने जो फैसला दिया कि ये संसार नश्वर है, संसार पूरे को नश्वर बता दिया, नाशवान, यानी जो नाश हो जाए उसी को नाशवान कहा जाता है। जो मिट जाए, भला जो मिट जाए उसको पानी के बुलबुले को कोई सजा कर रख सकता है? पानी के बुलबुले को कोई सजाने की कोशिश करे, किसी अलमारी में रखने, शो पीस में पानी का बुलबुला कितना सुंदर लगता है, क्या उसको सजाया जा सकता है? पानी के बुलबुले जैसी ही मनुष्य की जिंदगानी है। क्या भरोसा है तेरी जिंदगानी का, तू तो है बुलबुला पानी का। मेरी मेरी करे ना किसी से डरे, यही काम किए जा, काम किए जा, आराम किए जा, साथ साथ प्रभु जी का नाम लिए जा।
ये नश्वर पदार्थ हैं, नश्वर संसार है, इनको निभाते रहो, संसार के काम करते रहो जब तक ये शरीर है। इस शरीर के ये निभाव करते रहो, लेकिन साथ साथ में प्रभु का नाम लेने में कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि असली कार्य तो यही है। प्रभु का नाम लेना हर पल जारी होना चाहिए। प्रभु का नाम लेने में ही इस आत्मा की भलाई है। अगर संसार में उलझकर बेहोशी में बैठ गए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मदिरा पान किया है तो भूल जाते हैं। अगर कोई मदिरा का सेवन नहीं भी करता है और भगवान को भूला हुआ है, भगवान की ओर से मदहोश है, बेहोश है, तो उसे भी माया का नशा है, झूठे संसार का नशा है। वो 84 लाख योनियों में ले जाएगा। जिसने अपने घर की ओर पीठ कर ली है, वो 84 लाख योनियों में धकेल दिया जाएगा। इसलिए नशे से सचेत हो जाओ। किसी भी झूठे संसार का कोई भी नशा हम पर हावी ना हो। नशा अगर कोई करना चाहे तो केवल और केवल प्रभु प्रेम का नशा, जो हमें लोक और परलोक में रिहाई रसाई करा सकता है, 84 लाख योनियों से रिहाई छुटकारा दिला सकता है। और कोई किसी प्रकार का दुख इस नशे से नहीं पनपता, केवल और केवल लाभ, और लाभ भी ऐसा कि फिर किसी और लाभ की फिर तमन्ना नहीं रहती। तो हर गुरमुख प्रेमी, हर इंसान प्रभु प्रेम का नशा अगर करता है तो एक दिन प्रभु के धाम में पहुंच जाता है। प्रभु के मतवाले इस लोक में भी रहकर प्रभु के बनकर रहते हैं, हर पल प्रभु की महिमा गाते हैं। देखते हैं हम गुरुमुख प्रेमियों को, जब भी देखो किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के गुण अनुवाद गाते हैं, श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का स्मरण करके किसी को सुनाते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, कभी आंसू निकल आते हैं। अपने सतगुरु की कुर्बानियों को याद करके, अपने सतगुरु के परोपकारों को याद करके कि मेरे सतगुरु जो हैं, मेरे श्री गुरु महाराज जी जो हैं, इतने कष्ट सहन करके हमारे लिए परोपकार करते हैं। देखो कहाँ कहाँ श्री गुरु महाराज जी पहुँच करके कैसी कैसी रचनाएं रचा रहे हैं। आज भी गुरुमुख प्रेमियों के लिए भक्ति के मार्ग सुगम सरल बना रहे हैं। ऐसी ऐसी जगहें आज भी हैं जहाँ गुरुमुख प्रेमियों को साधन सुलभ कराने की ज़रूरत है। हम अपने घरों में बैठ कर के बड़े आराम से रह रहे हैं, 2 समय आरती पूजा कर ली तो सोचते हैं कि हम बड़े भगत हैं। थोड़ा भजन सुमरन कर लिया तो हम अपने आप को भगत समझते हैं, सेवक समझते हैं। सत्संग में चले गए, थोड़ी बैठक बना ली, दर्शन कर लिए गुरु महाराज जी के, थोड़े दिन चले आए तो सोचते हैं कि हमने परमार्थ कर लिया। श्री गुरु महाराज जी जानते हैं कहाँ कौन सा गुरुमुख प्रेमी बैठा है जिसे भक्ति की ज़रूरत है, जिसके भक्ति के संस्कार हैं। वहाँ पर पहुँच करके श्री गुरु महाराज जी एक एक प्रेमी के लिए ऐसे साधन सुलभ कराते हैं। कहीं आश्रम बनवाते हैं, सेवाओं का एक खजाना बख्शते हैं, सेवा शुरू करवाते हैं, सेवा का भंडार खोल देते हैं। गुरुमुख आसपास से चल करके देखते ही देखते सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण हो जाता है। गुरुमुख प्रेमी संगतें दौड़ दौड़ कर आश्रमों में आती है। समय समय पर श्री गुरु महाराज जी वहाँ सब जगह पहुँचते हैं जहाँ गुरुमुख प्रेमी दर्शन करके भक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। ये परोपकार हैं। इसीलिए ऐसे परोपकारों को याद कर कर के गुरुमुख प्रेमियों के आँखों से अश्रु धारा बह उठती है।
लेकिन कम से कम हमें इतना यकीन तो होना चाहिए कि हमारे श्री गुरु महाराज जी परोपकारी हैं, ये हमारे अपने हैं, ये लोक परलोक संवारने वाले हैं। इन्हीं से हमें प्रेम करना है, इन्हीं का प्रेम प्राप्त करना है, इन्हीं के प्रेम का नशा हमें हर वक्त होता रहे, इन्हीं के प्रेम के नशे में चलते रहें, इन्हीं के प्रेम में पलते रहें। एक दिन इन्हीं से एकाकार हो जाएगा, लोक परलोक संवर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।